अखिलेश यादव सबसे ज्यादा हमलावर केशव मौर्य को लेकर क्यों नजर आते हैं सॉफ्ट? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक माहौल में एक बदलाव की कोशिश दिख रही है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश की राजनीतिक पिच अपनी पारी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अमूमन अखिलेश यादव भाजपा नेताओं के खिलाफ खासे हमलावर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके रडार में केवल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रह रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के नंबर 2 केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के निशाने से दूर हो गए हैं। राजनीतिक पंडित इस पूरे वाकये को अलग नजरिए से देख रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यादव को छोड़कर अन्य जाति वर्ग के वोटरों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने ओबीसी वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। इसके बाद यूपी विधानसभा में जो कुछ हुआ उसका बड़ा असर निचले स्तर तक गया। अखिलेश यादव को ओबीसी वर्ग में खासे विरोध का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव जानते हैं कि केवल मुस्लिम यादव यानी कि माई समीकरण से भाजपा का मुकाबला संभव नहीं है। इसके लिए अन्य जाति वर्ग को जोड़ना होगा। इसके लिए उनकी रणनीति में बदलाव दिख रहा है। भाजपा की ओर से सपा पर सबसे अधिक हमलावर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी बदली रणनीति एक अलग संकेत दे रही है। विधानसभा की घटना ने बढ़ाई थी चुनौती। यूपी विधानसभा की घटना ने समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ा दी है। दरअसल मई आखिर में यूपी विधानसभा में बहस के दौरान केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की भिड़ंत हो गई थी। इस भिड़ंत के दौरान अखिलेश यादव के बयान ने माहौल गर्मा दिया था। दरअसल यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा चल रही थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आप जो एक्सप्रेसवे और मेट्रो बनाने की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपने सैफई की जमीन बेचकर ये सारा निर्माण कराया हो। इसी बात पर अखिलेश यादव गर्म हो गए थे। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम के बयान पर सदन में कड़ी प्रतिक्रिया जताई। आक्रोशित अखिलेश ने सदन में केशव प्रसाद मौर्य के पिता का जिक्र किया था। सदन की कार्रवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, डिप्टी सीएम का सम्मान किए जाने की बात कही। सदन कार्यवाही समाप्त होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भावुक होकर अपने पिता का अपमान किए जाने की बात कही। इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिला। एक माह बाद ही लगा अखिलेश को झटका। 25 मई को विधानसभा में ये घटना घटी थी। इसके करीब एक माह बाद करीब 26 जून को आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया। इसमें समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में करारा झटका लगा। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट छोड़ी थी। दोनों नेताओं ने यूपी चुनाव 2022 में जीत दर्ज करने के बाद सांसदी छोड़ी थी, लेकिन अपनी सीट को बचाने में नाकामयाब रहे। इसका एक कारण ओबीसी वर्ग की नाराजगी भी बताई गई है। उस समय केशव प्रसाद मौर्य का मामला खूब गरमाया हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य लगातार साध रहे हैं निशाना। अखिलेश यादव भले ही केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जून अंत के बाद से इतने हमलावर न हो, केशव प्रसाद मौर्य लगातार उनके हमलों का जवाब दे रहे हैं। पिछले दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान अखिलेश यादव ने लगातार 6 ट्वीट कर भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष हो गया है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को बेतुका और आजादी के शहीदों का अपमान करार दिया था। सलाहकारों की सच्चाई से दूर रखने की बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के लिए कहा था कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इसी प्रकार का हमला वो लगातार करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरेआम टीवी।